प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लालू यादव का नाम लिए बिना कांग्रेस पर हमला किया। पीएम ने कहा जो चारा खा गए वो जेल से बाहर आए हुए हैं और मुस्लिमों के लिए आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये पलटवार है लालू प्रसाद यादव पर। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो। वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण। जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आरक्षण के मुद्दे पे देश के प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को चिट्ठी लिख दी है और वोटिंग परसेंटेज का मुद्दा उठाया। विपक्षी गठबंधन से खड़गे ने चुनाव आयोग के सामने भी इस मुद्दे को उठाने की अपील की और इसी के तहत एक चिट्ठी उनकी ओर से लिखी गई। अलायंस को ये लिखा है कि आप सभी लोग इसके बारे में सी से, इलेक्शन कमीशन से पूछ सकते हैं क्यों ऐसी देरी हो रही है। क्योंकि जब आप सर्टिफिकेट ही देते इलेक्टेड का, इन्होंने इतने वोटों से जीता, इन्होंने इतने वोटों से जीता, तो आपके पास डाटा कैसा नहीं रहता? उसको क्यों 10 दिन लगते हैं? और लोकसभा चुनाव के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे दमखम से मैदान में है। मध्य प्रदेश के खरगोन और धार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान और मुस्लिमों के आरक्षण पर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कांग्रेस ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना दिया। यही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने की राजनीति करने का आरोप लगाया। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको तय करना है कि देश जिहाद से चलेगा या फिर रामराज्य से चलेगा। हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। वो किसी न किसी बहाने आपकी जो संपत्ति है वो भी लूटना चाहते हैं, आपको आरक्षण दिया है उसमें भी डाका डालना चाहते हैं।
कांग्रेस पर पीएम मोदी का सबसे बड़ा हमला। संपत्ति से लेकर आरक्षण तक कांग्रेस पर बरसे पीएम। लोकसभा चुनाव में राम राज्य वर्सेस वोट जिहाद। चुनावी मोर्चे पर डटे प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष और कांग्रेस पर जोरदार हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार मौका खरगोन और धार में चुनावी रैलियों का था, जहां पीएम मोदी ने एक के बाद एक कांग्रेस की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। सबसे पहले सुनवाते हैं पीएम मोदी ने खरगोन में क्या कहा। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या ये देश का नागरिक ऐसी बातें सुन सकता है क्या? हमारी सेना का ये अपमान है कि नहीं भाई? कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने उनकी बेशर्मी देखिए। उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ नहीं था। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर पड़ी है। वो किसी न किसी बहाने आपकी जो संपत्ति है वो भी लूटना चाहते हैं और बाबा साहब ने जो आपको आरक्षण दिया है उसमें भी डाका डालना चाहते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के हक का जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर लूट चला करके बांटना चाहते हैं। खरगोन के बाद पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली में भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और तुष्टीकरण की राजनीति पर पार्टी को घेर लिया। तुष्टीकरण के दल दल में ऐसा धंस चुकी है कि उसे और कुछ नजर नहीं आता है। कांग्रेस की चली तो कांग्रेस कहेगी कि भारत में जीने का पहला हक भी उसके वोट बैंक को है। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है। कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने, पिताजी ने सहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। लोकसभा चुनाव के रण में प्रधानमंत्री कांग्रेस पर लगातार वार कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। खास तौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर वो लगातार हमलावर हैं। और अब आपको महाराष्ट्र के अहमदनगर लेकर चलते हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। आरक्षण देंगे इतना ही नहीं,
बल्कि पूरा का पूरा आरक्षण देंगे। और पूरा का मतलब है, अभी पूरा आरक्षण किसके पास है? अभी पूरा आरक्षण एससी के पास है, एसटी के पास है, ओबीसी के पास है, सामान्य वर्ग के गरीबों के पास है। अब ये इंडिया अलायंस का कहना है कि ये पूरे का पूरा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। यानी एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों से छीनकर ये अपने वोट बैंक को पक्का करना चाहते हैं। जिस काम को करने से बाबा साहब आंबेडकर ने रोका था, पूरी संविधान सभा ने रोका था, वो पाप ये कांग्रेस और अगाड़ी वाले करना चाहते हैं। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करता है। अब ये इंडिया अलायंस वाले संविधान बदलना चाहते हैं ताकि अपने खास वोट बैंक को ये खुश कर सके। गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी, माताएं, बहनें, युवा, इनको पूरी तरह से नकार चुका है।